नमो नमः बच्चों। कक्षा द्वादशी संस्कृत कोर साहित्य में आज मैं आपको भास्वती पुस्तक का जो पाठ 6 है आपका सूक्ति सौरभम, उसमें कुछ कवियों के श्लोक दिए गए हैं। बिलहण के हैं, भर्तृहरि के हैं, चाणक्य के हैं। तो आज मैं आपको बिलहण के बारे में बता रही हूँ। बिलहण कश्मीर प्रदेशस्य निवासी आसीत। बिलहण कौन थे? कश्मीर प्रदेश के निवासी थे। अस्य काल है, इनका समय क्या है? 1050 से 1100 ईस्वी मन्यते। ठीक है, यदि बिलहण के बारे में आ जाता है तो आप लिखेंगे कश्मीर प्रदेशस्य निवासी आसीत। अस्य काल है 1050 से 1100 ईस्वी मन्यते। अब बिलहण के जो ग्रंथ हैं वो कौन कौन से? बिलहणस्य ग्रंथाः सन्ति। बिलहण के ग्रंथ हैं विक्रमांक देवचरितम। कौन सा है? विक्रमांक देवचरितम इति महाकाव्यम, यह महाकाव्य है। ठीक है, और कर्ण सुंदरी इति नाटिका, कर्ण सुंदरी यह नाटिका है। और चौर पंचाशिका ये गीति काव्य है। बिलहण का एक महाकाव्य है जिसका नाम है विक्रमांक देवचरितम, और एक कर्ण सुंदरी नामक नाटिका है, और चौर पंचाशिका यह गीति काव्य है। तो इनकी शैली कैसी है? प्रसाद गुण से पूर्ण है, प्रसाद पूर्णा शैली, वक्रोक्ति पूर्णा, अर्थ व्यंजना बिलहणस्य काव्य कलायाः वैशिष्ट्यम प्रतिपादयते। इनकी कला की विशेषता क्या है? प्रसाद गुण इनकी शैली में है, वक्रोक्ति है और अर्थ व्यंजना, यह इनकी काव्य कला की विशेषताएं हैं। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट करते हैं भर्तृहरि, क्योंकि वह भी इसी पाठ में उनके भी कुछ श्लोक दिए गए हैं पाठ 6 में। ठीक है, आइए अब भर्तृहरि। अब भर्तृहरि का देखिए। भर्तृहरि संस्कृत साहित्ये मुक्तक विधायाः काव्येषु भर्तृहरि विशिष्टम स्थानं भजते। संस्कृत साहित्य में जो मुक्तक विधा है ना, 4 विधाएं हैं, एक गद्य, पद्य, चंपू और मुक्तक। ठीक है, इस मुक्तक विधा में विशिष्ट स्थान रखते हैं। अस्य काल है 400 से 600 ईस्वी माना जाता है। अस्य काल है 400 ईस्वी तक 600 ईस्वी मन्यते, और यह उज्जैनी के माने जाते हैं। अयम प्रायः उज्जैनी प्रदेश यह मन्यते। भर्तृहरि को कहाँ का माना जाता है? उज्जैनी प्रदेश का। उज्जैनी आपका मध्य प्रदेश में है। अस्य रचना, इनकी रचनाएं देखिए। रचनाएं क्या क्या हैं इनकी? वाक्यपदीयम इति व्याकरण ग्रंथ, वाक्यपदीय इनका व्याकरण ग्रंथ है। नीति शतक लिखा इन्होंने, 3 शतक लिखे हैं। नीति शतक 100 श्लोक है इनमें। श्रृंगार शतक और वैराग्य शतकम च, वैराग्य शतकम च क्या है? व्याकरण ग्रंथ क्या है? भर्तृहरि का वाक्यपदीयम इति व्याकरण ग्रंथ है। नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम च। अस्य शतक त्रयम, ये जो तीनों शतक त्रय हैं ना इनके, ये नीति ज्ञान से भरे हुए हैं। नीति ज्ञानस्य कोशः इव वर्तते। यह तीनों जो शतक है, नीति, श्रृंगार और वैराग्य, यह नीति ज्ञान से भरे हुए हैं। विद्या विहीनः पशुः, विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान। मूर्खस्य न अस्ति औषधम, मूर्ख के लिए कोई दवाई नहीं है, मूर्ख की कोई दवाई नहीं है। इत्याद्याः सूक्त, ये हैं महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं जो भर्तृहरि के ग्रंथों से ली गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी? विद्या विहीन है पशु, ये किसका है? भर्तृहरि का। ऐसे ही मूर्खस्य नासत्य औषधम, यह सूक्ति भी भर्तृहरि के शतकों से, जो ये 3 शतक है ना, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य, इनसे ली गई हैं। शतकेभ्यः एव संकलिता सन्ति। समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। भर्तृहरि क्या है? मुक्तक विधा के कवि हैं। समय 400 से 600 ईस्वी है। उज्जैनी प्रदेश के हैं। व्याकरण ग्रंथ लिखा वाक्यपदीयम, 3 शतक लिखे जो नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य। 2 महत्वपूर्ण इनकी सूक्तियाँ हैं जो इन शतकों से ली गई हैं।
विद्या विहीन है पशु और मूर्खस्य नासत्य औषधम। अब तीसरे जो छठे पाठ में जिनके कुछ श्लोक हैं वो हैं आचार्य चाणक्य के। अब हम आचार्य चाणक्य के बारे में पढ़ते हैं। आज पाठ 6 के जितने भी कवि थे उनका कंप्लीट हो जाएगा। आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य देखिए, चाणक्य का नाम क्या क्या था देखो, कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है, इति नाम भी नामना अपि ज्ञायते। चाणक्य है, कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है, नामभ्यामपि ज्ञायते। उनको इन्हीं नामों से भी जाना जाता है, कौटिल्य से और विष्णुगुप्त से। इनका समय है 300 से 400 ईस्वी पूर्व। क्या समय है इनका? 300 से 400 ईस्वी पूर्व। यह मगध के विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान। कहाँ के? मगध देश के। यह मगध देश के बहुत बड़े विद्वान थे। अयम मगध देशीय है विद्वान आसीत। फिर क्या है? एषः तक्षशिला विश्वविद्यालय राजनीति शास्त्रस्य आचार्यः आसीत्। यह तक्षशिला यूनिवर्सिटी प्राचीन काल में बहुत फेमस थी, जहाँ विदेशों से आते थे पढ़ने के लिए छात्र, तो ये उसमें राजनीति शास्त्र के आचार्य थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय राजनीति शास्त्रस्य आचार्यः आसीत्। फिर अर्थशास्त्रम चाणक्य सूत्राणि, चाणक्य नीति दर्पण है, चेति राजशास्त्रीयाः ग्रंथाः चाणक्येन रचिताः। इन्होंने 3 ग्रंथ रचे। एक तो अर्थशास्त्र, ठीक है, इकोनॉमिक्स इन्हीं का रचा हुआ है, और चाणक्य सूत्र रचा इन्होंने, और एक चाणक्य नीति दर्पण। ये 3 ग्रंथ, इनमें राजशास्त्रीय, राज्य के राजकाज के बारे में ही सारा कुछ है इनमें। इति ग्रंथा चाणक्येन रचिता। फिर चाणक्येन स्वग्रंथेषु प्राचीन भारतस्य सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक जीवनस्य महत्वपूर्ण स्थितीनां नियमानां च प्रतिपादनं कृतम्। इन्होंने अपने इन ग्रंथों में प्राचीन भारत की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और धार्मिक जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों और उनके नियमों का इन ग्रंथों में प्रतिपादन किया है। आशा करती हूँ कि आपको इन तीनों कवियों के बारे में समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बेटे।